जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग मंच पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मंच के उल्टे हाथ पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मंच के सीधे हाथ पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। हाँ। जो सफ़ेद सोफ़े पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पिंक वाले सोफ़े पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो कुर्सियों पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें सोफ़े पर बैठना था पर कुर्सी पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। हाँ। जिन्हें कुर्सी पर बैठना था पर मौका देखकर सोफ़े पर बैठ गए मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पंक्ति में आगे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पंक्ति में पीछे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो महिलाओं में पुरुष बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो सीधे हाथ पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो घर से पिट कर आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो घर जाकर पिटेंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये भाभियाँ जो मेरी बात सुन के ना घर जाकर पीटेंगी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका जन्म ही पिटने के लिए हुआ है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने के लिए चंदा दिया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने के लिए चंदा देने का वादा किया और बस केवल वादा ही किया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कवि से, कविता से, कवि सम्मेलन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें यह बताया गया कि बाद में खाना मिलेगा इसलिए वो आ गए, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें खुद की बीवी सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें खुद की पड़ोसन सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। खुद की साली सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग हरे कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग नीले कूड़ेदान में हरा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को आज तक यही नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा डालना है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग कूड़ा बाहर डालते हैं, कूड़ादान घर में ले आते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पड़ोसी के घर के बाहर कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों की फ़ोटो वोटर आईडी से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों की फ़ोटो आधार कार्ड से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को पता है उन आधार कार्ड में पड़ोसी की फ़ोटो लग गई पर काम मेरा ठीक चल रहा है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें माला पहना दी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें पटके पहना दिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें कुछ नहीं पहनाया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को शीशे में देखकर अपना सम्मान करना उचित ना समझे मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूँ। और अगर आपको लगे मैंने आपका इसे सम्मान किया एक बार ताली बजा के मेरा सम्मान। क्या करना सम्मान के अलावा भाई साहब, कुछ है ही नहीं सम्मान के अलावा। क्यों करता हूं सम्मान? क्योंकि मान 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 बांटता हूं, सम्मान बांटता हूं मैं। मान 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 बांटता हूं, सम्मान बांटता हूं मैं। सच्चा सुंदर टिकाऊ ज्ञान बांटता हूं मैं। और मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको कि मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूँ मैं। अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूँ मैं। अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूँ मैं। एक कविता सुनाना चाहता हूँ भाई साहब। स्वागत है भैया। एक, क्योंकि जब हम इस पावन धरा पे खड़ा होते हैं जहाँ पर 101 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा बनती हो और उसमें कवि सम्मेलन कराने की बात होती है तो कहीं अच्छी बात होनी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ साहब। एक कविता जिसने पूरा देश घुमाया मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ, मैं खुश करना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। आशीर्वाद मिलेगा कि मैं पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति आधी मैं बोलूँगा और आधी आप बोलोगे। आपको हर पंक्ति के बाद बोलना होगा खुश होना। मैं आपको खुश करके जाऊँ तब जाकर कुछ बात कहेंगे कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना। हाँ। कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना और सबको माला पटके पहनाकर खुश होना। हाँ। कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना और इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना और सबको माला पटके पहनाकर खुश होना। और प्यारे प्यारे कूपवासियों बतलाओ। हाँ। कि प्यारे प्यारे कूपवासियों बतलाओ कवि सम्मेलन में हमें बुलाकर खुश होना। खुश होना, खुश होना। मैं प्रणाम करता हूँ भाई साहब, क्योंकि अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे। हाँ सही बात। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर निर्मल बाबा का समागम करा सकते थे। हाँ। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर अनूप जलोटा के भजन करा सकते थे। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर राम रहीम की गुफा बनवा सकते थे। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर सपना चौधरी का डांस करा सकते थे। पर आप लोगों ने कवि सम्मेलन करवाया
इससे सस्ता होता भी क्या? जल्दी वाली बोलो भैया। तब पंक्ति कहता हूं कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, और सबको माला पटके पहनाकर खुश होना, और प्यारे प्यारे कूपवासियों बतलाओ, कवि सम्मेलन में हमें बुलाकर खुश होना। कुछ पंक्तियां मैं रामायण के प्रसंग से लेना चाहता हूं मोहित भाई। हम लोगों ने रामायण देखी, जब हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी होती है तो कहीं रामायण की बात कहने का मन करता है। रामायण आपने भी देखी और रामायण हमने भी देखी, लेकिन रामायण एक कवि के नज़र से देखिए। तब कहना चाहता हूं कि वो प्रसंग याद करिए जब श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा, और शिव धनुष को तोड़कर वो माँ सीता को वरने के लिए जा रहे थे। सब कुछ हुआ, लेकिन माँ सीता ने अपनी पलकें नहीं उठाई। जब माँ सीता ने पलकें नहीं उठाई तो रघुवर राम ने अपनी पलकों से माँ सीता से क्या कहा होगा, मैं आप लोगों के चरणों में रखना चाहता हूँ। एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित करें। मैं पंक्ति कहना चाहता हूँ कि तब कहना चाहता हूँ कि राम जी ने क्या कहा कि अपनी पलकें तनिक उठाओ, खुश होना। राम जी कह रहे माँ सीता से कि अपनी 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 पलकें तनिक उठाओ, खुश होना, और मुझ संग बंधन में बंध जाओ, खुश होना। कि अपनी अपनी पलकें तनिक उठाओ, खुश होना, और मुझ संग बंधन में बंध जाओ, खुश होना। और मुस्का कर नजरों से पूछे रघुबर यह, कि मुस्का कर नजरों से पूछे रघुबर यह, सीता मुझको यह बतलाओ, खुश होना, खुश होना, खुश होना। ताली वाली देते रहेंगे जब चौथी पंक्ति के बाद। तब पंक्ति कहना चाहता हूं, और जब माँ सीता को वर कर अयोध्या पहुंचे तब कैकेयी जी फैली पड़ी हुई थी। कैकेयी ने कहा ये राम लखन सीता को वनवास के लिए भेज दो। उसके बाद भी श्री राम जी ने कोई बात नहीं उठाई। अगर श्री राम जी ने माँ कैकेयी से कहा तो क्या कहा, मैं चार पंक्ति में रखना चाहता हूं कि ममता हम पर तनिक जता दो, खुश होना। श्री राम कह रहे हैं कैकेयी से कि ममता ममता हम पर तनिक जता दो, खुश होना, और मन का अब संताप हटा दो, खुश होना। और वन जाते जाते बोले राम लखन सीता, के वन जाते जाते बोले राम लखन सीता, माँ कैकेयी बस यह बता दो, खुश होना, खुश होना, खुश होना। तब पंक्ति कहना चाहता हूं कि जब अयोध्या से निकलकर वनवास के लिए पहुंचे तो लोगों ने कहा राम जी गए हैं वनवास लेकर रावण का वध करने के लिए। नहीं, उन्होंने न जाने कितने ऋषि मुनियों का उद्धार किया, केवट का उद्धार किया, शबरी का उद्धार किया। तब पंक्ति कहना चाहता हूं कि केवट कर प्रणाम जी पूछे, खुश होना। कि केवट कर प्रणाम जी पूछे, खुश होना, और ऋषि मुनियों के धाम भी पूछे, खुश होना। और लखन संग खाकर सारे झूठे भेर, और लखन संग खाकर सारे झूठे भेर, शबरी से श्री राम ये पूछें, खुश होना, खुश होना, खुश होना। और जब हनुमान जी की प्रतिमा होती है तो चार पंक्ति कहना चाहता हूं। जब माँ सीता को उठाकर ले गए रावण तो हनुमान जी को भेजा गया, और हनुमान जी के साथ क्या हुआ वो मैं चार पंक्ति में कहना चाहता हूं कि कितने सीधे, कितने भोले, खुश होना। पढ़ लीजिए अपना इतिहास, खोल लीजिए अपना पुराण, उसमें लिखा है इनसे सीधा कोई नहीं हुआ, लेकिन जब अपनी पर आए तो इससे उनदड भी कोई नहीं हुआ। तब कहता हूं कि कितने सीधे, कितने भोले, खुश होना, और इधर भी डोले उधर भी डोले, खुश होना। कि कितने सीधे, कितने भोले, खुश होना, और इधर भी डोले उधर भी डोले, खुश होना। और जली पूछ से जलाकर लंका सोने की, कि जली पूछ से जलाकर लंका सोने की, रावण से हनुमान ये बोले, खुश होना, खुश होना, खुश होना, खुश होना। और चार पंक्ति देकर अपने स्थान लेना चाहता हूं कि कुछ बातों का यह बता दो, खुश होना। इस मंच पर एक काम बहुत अच्छा हुआ इलेश भाई, सब लोगों को श्री राम मंदिर की प्रतिमा मिली, ये बहुत बड़ी बात थी। तब पंक्ति कहना चाहता हूं कि सरयू जल में पाप को धो लो, खुश होना। आप
गंगा का आचमन करना, लेकिन हिंदू इस बात का जरूर ध्यान रखना, इस धरती पर कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। यह हम लोगों के लिए कहीं गर्व का विषय है। एक बार जीवन में कुछ करना मत करना, अयोध्या धाम जरूर जाना, उस श्री राम मंदिर में अपना शीश नवाना और सरयू जल में एक बार स्नान करना। तब मैं पंक्ति कहना चाहता हूं कि सरयू जल में पाप को धो लो, खुश होना, और अयोध्या जी को हृदय में घोलो, कुछ होना। और राम मंदिर बन गए, आप सब पूछ रहे कि राम मंदिर बन गए, आप सब पूछ रहे, श्री राम के भक्तों बोलो, खुश होना, खुश होना, खुश होना। तब कहता हूं कि अपने मन का यह पता दो, खुश होना, कि अपने 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 मन का यह पता दो, खुश होना, और दिल से अपने यह जता दो, खुश होना, और मुझे मोहब्बत देकर अपनी ताली से एक बार यह से है बता दो, खुश हो। हाँ, वाह वाह वाह।